दोस्तों, लेजेंडरी फेस में आज हम आपको बताएंगे कि अकबर के सबसे चहेते मंत्री बीरबल की मौत कैसे हुई। बादशाह अकबर खुद ही उसकी मौत के जिम्मेदार कैसे हो गए। अकबर की कौन सी गलती के कारण बीरबल को मौत की नींद सोना पड़ा। तो दोस्तों आइए ले चलते हैं पूरी कहानी की तरफ। साल 1583 का एक किस्सा है। बादशाह अकबर की ओर से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में हाथियों की लड़ाई का एक आयोजन था। अकबर के साथ दरबारी हाथियों की लड़ाई का आनंद ले रहे थे। तभी एक खतरनाक हाथी अकबर के चहेते मंत्री बीरबल के करीब पहुंच गया और उन्हें अपनी सूंड में उठा लिया। सैनिक एक्टिव होते इससे पहले अकबर खुद घोड़े पर सवार होकर बढ़ गए और हाथी को उकसाने लगे। हाथी का उकसाना भटका और उसने सूंड से बीरबल को छोड़ दिया। इस तरह बीरबल की जान बच गई। अकबर और बीरबल के रिश्तों का जिक्र हीरा मुखौती की किताब द ग्रेट मुगल में काफ़ी विस्तार से मिलता है। बीरबल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। बादशाह के चहेते थे। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि बीरबल की मौत का कारण बादशाह अकबर ही थे और उनकी एक गलती के चलते बीरबल की जान चली गई। इतिहास में दर्ज इस घटना के पीछे असल कहानी क्या है, आइए जानने समझाने की कोशिश करते हैं। 1583 का किस्सा तो आपने जान ही लिया। अब 3 साल आगे चलते हैं। शाजी जमा की किताब अकबर में इस घटना का जिक्र है। उस समय अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में मुगलों का शासन था, लेकिन स्वात और बाजौर में कुछ कबीलाई सेना ने लोगों को परेशान कर रखा था। लोगों को लूट रहा था। लोग त्रस्त थे। यह बात अकबर के कानों तक जा पहुंची तो उन्होंने अपने सिपहसालार जैन खान कोका को सेना के साथ वहां भेजा। हालांकि अफगान के यूसुफ जई कबीले की सेना से कोका पार नहीं पा सके। कोका ने अकबर को मदद भेजने के लिए चिट्ठी लिखी। अब अकबर के सामने 2 विकल्प थे, अबुल फैजल और बीरबल। अबुल फैजल ने आगे बढ़कर कहा कि वो जाना चाहते हैं, लेकिन अकबर ने बीरबल को चुना और यही थी अकबर की भूल। बीरबल दिमाग से तो बहुत तेज थे, लेकिन युद्ध कला में उतने माहिर नहीं थे। अकबर ने फैजल को रोक बीरबल को 8000 सैनिकों के साथ रवाना कर दिया। अकबर का यह फैसला उनकी वो सबसे बड़ी भूल थी जो उन्हें ताउम्र सालता रहा। कारण कि उसके बाद वो हुआ जिसकी उम्मीद अकबर ने सपने में भी नहीं की होगी। दरअसल बीरबल और जैन खान कोका पहले से ही एक दूसरे से जलते थे। बजौर में दोनों नेताओं के बीच असहमत थी और इस बीच बीरबल के खिलाफ एक जाल बुना गया। उन्हें धोखे से काबुल की धूसर पहाड़ियों के नीचे गिरा दिया गया। कुछ अन्य रेफरेंस दिए जाते हैं कि बीरबल की मौत पत्थरों में दबकर हुई थी। कबीलाई पहाड़ चढ़ने में पारंगत थे, जबकि मुगल सेना नहीं। ऐसे में बीरबल ने अलग रणनीति बनाई। इससे जैन खान कोका सहमत नहीं था। बीरबल ने बलंदरी घाटी में जहां पड़ाव डाला था, वहां अफगानी सेना पहले से ही घात लगाए बैठे थे। अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने पत्थरों और तीरों से हमला कर दिया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई और कहा जाता है कि इस हमले में बीरबल भी पत्थरों के नीचे दबकर मर गए। अकबर के शासनकाल में यह मुगलों की सबसे बड़ी हार थी। इस युद्ध में 8000 से ज़्यादा मुगल सैनिकों की मौत हुई। इनमें अकबर के खासम खास बीरबल भी शामिल थे। बीरबल की लाश तक नहीं मिल सकी। उन्हें ऐसी गुमनामी की मौत मिली कि उनका अंतिम संस्कार तक नहीं किया जा सका। खबर मिलते ही अकबर बेसुध हो गए। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि बीरबल की मौत के बाद बादशाह टूट गए थे। यहाँ तक कि बीरबल से ईर्ष्या रखने वाले बदायूनी भी लिखते हैं कि बादशाह को किसी की मौत पर इतने सदमे में नहीं देखा गया। अकबर थोड़े संभले तो बीरबल की लाश खोजने के लिए काबुल जाना चाहते थे। वह इस जिद पर अड़े थे कि लाश को ढूंढा जाए ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। बाद में दरबारियों ने उन्हें दिलासा दिया कि बीरबल की लाश सूरज की किरणों से ही पवित्र हो गई होगी। तब कहीं जाकर अकबर ने काबुल जाने का इरादा छोड़ दिया। क्योंकि लाश किसी ने देखी नहीं थी, कई बार ऐसी अफवाहें उड़ती रहीं कि बीरबल जिंदा हैं और अमुक जगह देखे गए हैं। कुछ ने कहा कि वह सन्यासी हो गए हैं और अमुक जगह रहने लगे हैं। ऐसी अफवाहें सुन अकबर बेचैन हो जाते थे और अपनी सेना को पता लगाने के लिए भेज देते थे। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। हालांकि सच तो यही था कि अकबर के चहेते दोस्त बीरबल की मौत हो चुकी थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाला हर अपडेट आपको मिलता रहे।